मित्रों, पिछले वीडियोस में मैं आपको महाभारत काल से जुड़े ऐसे स्थानों के बारे में बता चुका हूं जो आज भी मौजूद हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे स्थानों के बारे में बताया था जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन यह वीडियो कुछ अलग होने वाला है। मित्रों, महाभारत को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। वहीं आपने इस ग्रंथ में कई राज्यों और नगरों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कथा में वर्णित कई राज्य और नगर आज भी अस्तित्व में हैं। इस वीडियो में हमने काफी रिसर्च की है और महाभारत कथा में वर्णित 35 राज्यों और नगरों के बारे में जानकारी जुटाई है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 35 ऐसे स्थानों के बारे में जो आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मित्रों, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं गांधार की। आज के कांधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। दूसरा स्थान है तक्षशिला। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता था। तीसरा स्थान है कैकय प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का उल्लेख महाभारत में कैकय प्रदेश के रूप में है। कैकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंद ने कौरवों का साथ दिया था। चौथे देश की बात करें और वह है मध्य देश। कैकय प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य देश का भावार्थ जम्मू कश्मीर से ही है। हिमालय के निकट होने के कारण मध्य देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य देश के राजा शल्य थे। पांचवें स्थान की बात करते हैं और वह है उज्जनक। आज के नैनीताल की चर्चा महाभारत में उज्जनक के रूप में की गई है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है जो आज भी मौजूद है। छठे स्थान की बात करते हैं और उसका नाम है शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर की चर्चा है जिनके पौत्र शैव थे। शैव की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। सातवें स्थान पर आते हैं और उसका नाम है बाणगंगा। कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध में घायल भीष्म पितामह को यहीं पर बाण सैया पर लिटाया गया था। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने प्यास लगने पर जब जल मांगा तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। तभी से इस स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। आठवें स्थान की बात करें और वह है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर और ब्रह्म कुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इसी सरोवर में स्नान किया था। नवें स्थान की बात करते हैं और वह है हस्तिनापुर। महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज भी मेरठ के पास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। 10वें स्थान की बात करते हैं और वह है वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ही है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे आज भी स्थित है। 11वें प्रदेश की बात करते हैं और वह है पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई क्षेत्र पांचाल प्रदेश के रूप में अंकित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। 12वें स्थान की बात करते हैं और वह है इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में दक्षिण दिल्ली के इस क्षेत्र का वर्णन महाभारत में है। कथा के अनुसार इस स्थान पर एक वियावान जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नाम का एक कस्बा
आज भी यहाँ पर है। 13वें स्थान की बात करते हैं और वह है वृंदावन। वृंदावन मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर आज भी प्रसिद्ध है और महाभारत कालीन निशानियां आज भी यहाँ मिलती हैं। 14वें स्थान की बात करते हैं और वह है गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। 15वें स्थान की बात करते हैं और वह है बरसाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा के 4 मुख हैं। 16वें स्थान की बात करते हैं और वह है मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था। 17वें स्थान की बात करते हैं और वह है अंग देश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के क्षेत्र का उल्लेख महाभारत के अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। 18वें स्थान की बात करते हैं और वह है कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के निकट इस नगर के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। 19वें नंबर पर आते हैं और वह है काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से कर सकें। 20वें स्थान की बात करते हैं, उसका नाम है एक चक्र नगरी। वर्तमान में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचने के बाद कई दिनों तक एक चक्र नगरी में रहे थे पांडव। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का भी अंत किया था। 21वें स्थान की बात करते हैं और उसका नाम है मगध। दक्षिण बिहार में उपस्थित मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। 22वें नंबर पर आते हैं और वह है पुंडरू देश। वर्तमान समय में बिहार के इस स्थान पर पौंड्रक का राज था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था। उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का वेश धारण किया था बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना पसंद था। 23वें स्थान की बात करते हैं और वह है प्राग्ञ ज्योतिषपुर। गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में प्राग्ञ ज्योतिषपुर के नाम से किया गया है। महाभारत काल में यहाँ नरकासुर का राज था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 कन्याओं को वहां से छुड़ाकर द्वारका लाए और सभी से विवाह किया। 24वें स्थान की बात करते हैं और वह है कामाख्या। गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया था। 25वें स्थान की बात करते हैं और वह है मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और वर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था भज्रवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद भज्रवाहन को यहाँ का राजा बनाया गया। 26वें स्थान की बात करते हैं जो कि है सिंधु देश। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंधु सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला के साथ हुआ था। 27वें स्थान पर आते हैं और उसका नाम है मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसका वध कर दिया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। 28वें स्थान की बात करते हैं और वह है मुचकुंद तीर्थ। यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर विजय प्राप्त करने के बाद काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने स्वयं को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। उन पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंख खोला तो काल यवन भस्म हो गया। 29वें स्थान की बात करते हैं और वह है पाटन।
महाभारत की कथा के अनुसार गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के निकट ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का संहार किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। 30वें स्थान की बात करते हैं और वह है द्वारिका। माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर यह स्थान कालांतर में समुद्र में समा गया था और यह आज भी स्थित है। नंबर 31 पे आते हैं जिसका नाम है प्रभास। गुजरात के पश्चिमी तट पर इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। महाभारत कथा के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैर के अंगूठे में बाण लगने से मृत हो गए थे। उनके गोलोकवासी होने के बाद द्वारिका समुद्र में समा गई। 32वें नंबर पर आते हैं जिसका नाम है अवंतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यह ऋषि सांदीपनी का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंग स्थापित है। नंबर 33 पे आते हैं जिसका नाम है चेदी। वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी देश के रूप में जाना जाता था। इस स्थान पर शिशुपाल का राज था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बुरा भला कहा था तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया था। नंबर 34 पे आते हैं जिसका नाम है सोनितपुर। मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर वाणासुर का राज था। 35वें नंबर पर आते हैं और उसका नाम है विदर्भ। महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र राजा भीष्मक का राज था। रुक्मणी भीष्मक की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचाया था। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।